हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म तनेत्र अकेडमी पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लोक वाद्य यंत्र, और इससे जुड़े हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। साथ में वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, कमाईचा, तबला, सितार। तो रामनारायण तथा सुल्तान खान का संबंध है सारंगी वाद्य यंत्र से। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भपंग वाद्य यंत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा, मारवाड़। तो भपंग ये मेवात क्षेत्र का है, और मेवात क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये अलवर के अंदर पड़ता है। मेवात अलवर के अंदर। अगर इसके वादक की बात करें तो जहूर खान मेवाती है। अगला क्वेश्चन है, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? अवनद, तत्, सुशिर, घन। तो रमझोल है ये घन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रमझोल है इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? तो यह एक चमड़े की पट्टी पर बहुत छोटे छोटे घुंघरू के आकार में, मतलब छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं एक चमड़े की पट्टी पर, उसे रमझोल कहा जाता है। और रमझोल का प्रयोग किया जाता है नर्तकों द्वारा अपने पैरों में इसे बांधा जाता है। तो घनवाद्य यंत्र कौन सा हो गया? रमझोल। और अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ का प्रसिद्ध है, मतलब कहाँ का फेमस है, तो ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मारवाड़ में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? पर्यावरण, खेल, चिकित्सा विज्ञान एवं संगीत। तो उमर खां फारूक मेवाती का संबंध संगीत से था। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ये उमर फारूक खां मेवाती है, ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है। मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध भपंग वादक उमर फारूक खां मेवाती ये मेवात के हैं, और ये मेवात के प्रसिद्ध भपंग वादक है। प्रसिद्ध भपंग वादक। अगला क्वेश्चन है, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है? जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर, बाड़मेर। तो नड़ का प्रयोग अधिकांशतः जैसलमेर में किया जाता है। अगर नड़ के वादक की बात करें, प्रसिद्ध वादक की, तो नड़ के प्रसिद्ध वादक है कर्णा भील। कौन है? कर्णा भील। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? भपंग तत्वाद्य यंत्र बिल्कुल सही है। नड़ घन वाद्य यंत्र ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तासा की बात करें तो अवनद बिल्कुल सही है, और सिंगी, सुशिर ये भी बिल्कुल सही है। अगर नड़ की बात करें तो नड़ है ये सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है नड़। घन वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि इसे फूंक देकर बजाया जाता है, और जिसे फूंक देकर बजाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। जिस वाद्य यंत्र में तारों का प्रयोग किया जाता है उसे तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। और जिस वाद्य यंत्र में चमड़े का प्रयोग होता है और चमड़े से बना हुआ होता है और उसे थाप देकर बजाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अवनद वाद्य यंत्र। और जिस वाद्य यंत्र में धातु का प्रयोग होता है उसे डंडे या किसी छड़ से बजाया जाता है,
उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं घन वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र है? सुरमंडल, रावणहत्ता, तासा, कमाईचा। तार वाला वाद्य यंत्र मतलब तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है? तो तासा हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तासा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, ये होगा मतलब कि तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। सुरमंडल भी वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र। रावण होता है तत्व वाद्य यंत्र है। कमाईचा भी। लेकिन तासा है ये अवनद वाद्य यंत्र में आता है, ना कि तत्व वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा नहीं है? नहीं है में कौन सा आ जाएगा? तासा आ जाएगा। सुरमंडल, रावण हत्ता, कमाईचा ये तीनों ही तत्व वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, जंत्र वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी की भोपे द्वारा, पापू जी के भोपे द्वारा, पाबू जी के भोपे द्वारा, गरासिया जाति द्वारा, भील जाति द्वारा। तो जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी के भोपों द्वारा किया जाता है, और देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन किया जाता है उसके समय जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है? रजब अली खान वीणा वादक बिल्कुल सही है। आमिर खान सितार वादक ये भी सही है। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायक ये भी बिल्कुल सही है। और रविशंकर नड़ वादक ये गलत हो जाएगा। नड़ वादक कौन है? तो नड़ वादक है कर्णा भील। कौन हो जाएंगे? कर्णा भील। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? अलगोजा, कमाईचा, तंदूरा, रावणहत्ता। तो तत्वाद्य यंत्र में कमाईचा, तंदूरा, रावणहत्ता तीनों ही तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन अलगोजा है ये सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अलगोजा की बात करें तो इसका जो वादक है उसका नाम है रामनाथ चौधरी। कौन है? रामनाथ चौधरी। अलगोजा के वादक कौन है? रामनाथ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। तो ये तत्वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें तारों का प्रयोग कहता है इसलिए ये तत्वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल, मांदल, थाली, उपयुक्त सभी। तो डांग नृत्य के अंदर जो कि नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है, उस नृत्य के अंदर ढोल, मांदल, थाली, घुंघरू आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? शहनाई, मशक, अलगोजा, खड़ताल। तो ये तीनों से अलग कैसे हैं? क्योंकि शहनाई, मशक, अलगोजा ये तीनों ही सुशिर वाद्य यंत्र है। और खड़ताल की बात करें तो खड़ताल क्या है? तो खड़ताल है ये अवनद वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, शहनाई, सरोद, संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से। अगर सारंगी की बात करें तो रामनारायण दत्ता कौन कौन हो जाएगी? एक तो रामनारायण हो जाएगा और एक हो जाएगा सुल्तान खान, सारंगी की प्रसिद्ध वादक। शहनाई की बात करें तो शहनाई की कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। और संतूर कौन हो जाएंगे? शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? नड़, अलगोजा, खड़ताल, भपंग।
तो जहूर खान मेवाती का संबंध है भपंग वाद्य यंत्र से। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अलगोजा की बात करें तो अलगोजा वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है रामनाथ चौधरी। नड़ की बात करें तो नड़ के हो जाएंगे कर्णा भील। कौन हो जाएंगे? कर्णा भील, तो नड़ के हो जाएंगे। अगर अलगोजा की बात करें तो अलगोजा के हो जाएंगे रामनाथ चौधरी। खड़ताल की बात करें तो खड़ताल के हो जाएंगे सद्दीक खान। सद्दीक खान। और भपंग, भपंग कौन हो जाएंगे? जहूर खान मेवाती। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक वाद्य यंत्र को जूज हॉर्फ कहा जाता है? रावण हत्था, खड़ताल, कमाईचा, मोरचंग। तो मोरचंग को जूज हॉर्फ कहा जाता है और इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है और ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। कौन सा? मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, इसलिए इसे जूज हॉर्फ कहा जाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर रावण हत्था की बात करें तो रावण हत्था और कमाईचा ये दोनों ही तत्वाद्य यंत्र है। कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र है। और खड़ताल की बात करें तो ये हो जाएगा अवनद वाद्य यंत्र। और मोरचंग, मोरचंग हो जाएगा सुशिर वाद्य यंत्र और सुशिर में ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, इसलिए इसे जूज हॉर्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोरचंग है एक घन वाद्य यंत्र, एक तत्वाद्य यंत्र, एक अवनद वाद्य यंत्र, एक सुशिर वाद्य यंत्र। तो मोरचंग एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और मोरचंग को क्या कहा जाता है? जूज हॉर्प कहा जाता है, क्योंकि यह सभी वाद्य यंत्र में सबसे छोटा है, इसलिए इसे जूज हॉर्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजा, ढोलक, पूंगी, खड़ताल। तो रामनाथ चौधरी जी का संबंध है अलगोजा वाद्य यंत्र से। कौन से वाद्य यंत्र से? अलगोजा वाद्य यंत्र से। और अलगोजा वाद्य यंत्र की बात करें कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है, तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो बांसुरी सुशिर वाद्य यंत्र है, तो बांसुरी के आकार का कौन सा वाद्य यंत्र होता है, मतलब बांसुरी की जैसी दिखता है? ऑप्शन है अलगोजा, भपंग, तंदूरा, रावण हत्था। तो भपंग, तंदूरा, रावण हत्था ये तीनों ही तत्वाद्य यंत्र है और अलगोजा ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है और यह बांसुरी की तरह दिखाई देता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, अलगोजा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अलगोजा के जो वादक है, प्रसिद्ध वादक, वो है रामनाथ चौधरी। भपंग की बात करें तो भपंग की कौन है? जहूर खान मेवाती। अगला क्वेश्चन है, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? 4, 6, 7, 5। तो अलगोजा वाद्य यंत्र में 5 छिद्र होते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके प्रसिद्ध वादक रामनाथ चौधरी है और एक शिशिर, कौन सा? सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुरनाई, सतारा, नड़, सुरमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरमंडल। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेवाड़, मारवाड़, मेरवाड़ा। तो टामक नामक वाद्य यंत्र है, ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर टामक वाद्य यंत्र की बात करें तो टामक वाद्य यंत्र है, यह कौन सा वाद्य यंत्र है? तो यह एक अवनद वाद्य यंत्र है। अगर इसके आकार की बात करें तो यह
जो वाद्य यंत्र हैं उनमें सबसे बड़े आकार का वाद्य यंत्र है और यह एक बहुत बड़ा नगाड़ा होता है। ये एक अवनद वाद्य यंत्र है और अवनद वाद्य यंत्रों में ये सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। कौन सा? तामक वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? तंदूरा, अलगोजा, कमाईचा, रावण हत्ता। कौन सा भोपों का वाद्य यंत्र है? तंदूरा, अलगोजा, कमाईचा, रावण हत्ता। तो भोपों का वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। और रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है पाबूजी की फड़ के वाचन के समय। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, रावण हत्ता। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की फड़ सुनाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता, सारंगी, भपंग, रबाज। तो बाबूजी की फड़ सुनाते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और रावण हत्ता की बात करें, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तो एक तत्वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर, भपंग, रबाज, कमाईचा। तो मांगणियारों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है कमाईचा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।